राजकोट टेस्ट में रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल किया। सवाल यह है कि क्या जडेजा मौजूदा दौर के सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और इस वीडियो में हम इसी पहलू पर बात करेंगे। सबसे पहले अंडररेटेड शब्द को थोड़ा आसान तरीके से समझें तो कोई भी ऐसी चीज या ऐसा इंसान जो कमाल का है लेकिन उसे उतनी तारीफ नहीं मिलती, यानी अंडररेटेड। अब सीधे सवाल पर आते हैं, क्या रविंद्र जडेजा इस दौर के सबसे अंडररेटेड ऑलराउंडर हैं? यानी क्या जडेजा की उपलब्धियों पर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी होनी चाहिए? इस सवाल के जवाब को खोजते वक्त आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि आप भी मान जाएंगे कि यही सच है। जडेजा अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाते हैं, लेकिन उस जीत में उनके योगदान पर चर्चा नहीं होती। तमाम उपलब्धियों के बाद भी उनके भीतर के ऑलराउंडर को उस तरह पहचान नहीं मिलती। राजकोट में पहली पारी में उन्होंने शानदार शतक लगाया, पहली पारी में 2 विकेट लिए और दूसरी पारी में 5। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। लेकिन क्या किसी को आपने यह कहते सुना कि जडेजा कमाल के ऑलराउंडर हैं? शायद इस सवाल का जवाब नहीं में होगा। इसे ऐसे भी समझिए कि दूसरे टेस्ट में भारत की जीत के बाद यह चर्चा थी कि क्या बुमराह इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं। लेकिन ऐसी चर्चा रविंद्र जडेजा को लेकर नहीं होती। राजकोट में यशस्वी जायसवाल के शानदार दोहरे शतक पर वरीयता देकर रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच जरूर चुना गया, लेकिन यह बात कहीं नहीं उठी कि क्या जडेजा इस वक्त दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। यही है अंडररेटेड होना। इसके पीछे शायद एक वजह यह भी है कि जडेजा स्पिन ऑलराउंडर है। भारत में ज्यादा चर्चा ऐसे ऑलराउंडर की होती है जो तेज गेंदबाजी के साथ बल्लेबाजी करता हो। शायद हमारा स्वभाव ऐसा है कि तेज गेंदबाज हमें ज्यादा फैसिनेट यानी आकर्षित करते हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि भारत में तेज गेंदबाजी करने वाले ऑलराउंडर्स की कमी हमेशा से रही है। कपिल देव के बाद हमें उस टक्कर का ऑलराउंडर आज तक नहीं मिला, यानी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने के साथ साथ भरोसेमंद बल्लेबाजी करे। इरफान पठान आए तो उनकी चर्चा कपिल से की जाने लगी, लेकिन पठान का करियर उतना लंबा नहीं चला। हार्दिक पांड्या को लेकर भी ऐसा ही हुआ, लेकिन हार्दिक पांड्या की चुनौती भी फिटनेस की ही रही। वो इस समय भी चोट की वजह से मैदान से बाहर हैं। इससे उलट भारतीय टीम को स्पिन ऑलराउंडर ठीक ठाक मिलते हैं, लेकिन जडेजा अलग हैं। वो तीनों फॉर्मेट में खेलते हैं, कमाल के फील्डर हैं, उनकी फिटनेस आला दर्जे की है। कुछ महीनों पहले ऑस्ट्रेलिया के ड्रेसिंग रूम की एक फोटो बहुत वायरल हुई थी। उस तस्वीर में एक बोर्ड पर ऑल टाइम ग्रेट स्पिन ऑलराउंडर्स का नाम लिखा था। इसमें डेनियल विटोरी और गैरी सोबर्स के बाद रविंद्र जडेजा का ही नाम था। रविंद्र जडेजा इस वक्त भी टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर हैं। गेंदबाजी में वो 10वीं पायदान पर हैं। राजकोट टेस्ट में जब वो बल्लेबाजी करने आए तो हालात अच्छे नहीं थे। भारतीय टीम 33 रन पर 3 विकेट खो चुकी थी। यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और रजत पाटीदार पवेलियन लौट चुके थे। क्रीज के एक छोर पर कप्तान रोहित शर्मा थे, दूसरा छोर रविंद्र जडेजा ने संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों के बीच 200 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भी जडेजा ने मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने 198 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इस दौरान सरफराज खान को रनआउट कराने की गलती भी उनसे हुई, जिसकी वजह से उन्हें क्रिकेट फैंस ने खूब कोसा, क्योंकि अव्वल तो सरफराज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरा उन्हें काफी इंतजार के बाद टीम इंडिया में मौका मिला था। बहरहाल पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद रविंद्र जडेजा नॉट आउट पवेलियन लौटे थे। जडेजा के इस शतक में कमाल का धैर्य था। उन्होंने 100 रन बनाने के लिए 198 गेंदों का सामना किया, यानी लगभग दोगुनी गेंद। उनके शतक में 7 चौके और 2 छक्के शामिल हैं, यानी 100 रनों में से 40 रन उन्होंने सिर्फ 9 गेंद पर बना लिए थे। बाकी समय उन्होंने पूरे संयम के साथ क्रीज पर वक्त बिताया, जो टेस्ट मैच में उनकी बल्लेबाजी के स्किल को बताने के लिए काफी है। रविंद्र जडेजा की गेंदबाजी की बात करते हैं। वो कमाल की एक्यूरेसी से गेंदबाजी करते हैं। वो ओवर में 6 की 6 गेंद एक ही टप्पे पर डाल सकते हैं। जिस रफ्तार से जडेजा गेंदबाजी करते हैं, उसमें गेंद जरा से भी स्पिन होती है तो बल्लेबाज के लिए उसे खेलना असंभव हो जाता है। जडेजा की गेंद जब हवा में स्पिन होती है तो बल्लेबाज के लिए कंफ्यूजन की स्थिति होती है। उनकी आर्म बॉल का कमाल तो हर किसी ने देखा है। पहली पारी में जडेजा ने इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को आउट किया था। दूसरी पारी में तो उन्होंने इंग्लैंड का पूरा टॉप ऑर्डर ही साफ कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने ओली पोप को आउट किया, अगले ही ओवर में जॉनी बेयरस्टो को एलबीडब्ल्यू किया। कुछ ओवरों के बाद जो रूट को भी पवेलियन की राह दिखाई, जो रूट को भी उन्होंने एलबीडब्ल्यू ही किया, यानी बल्लेबाज को भ्रम में डालकर उसका विकेट झटका। राजकोट की विकेट से जडेजा वैसे भी अच्छी तरह वाकिफ हैं, यह उनका होम ग्राउंड है। जडेजा ने राजकोट में जो पिछला टेस्ट मैच खेला था उसमें भी शतक लगाया था, इसके अलावा 4 विकेट भी लिए थे। उस मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को बड़े अंतर से हराया था। राजकोट में खेले गए 3 टेस्ट मैच में जडेजा ने 256 रन बनाए हैं, उनकी औसत 128 की है। उसके अलावा उनके खाते में इस मैदान पर 14 विकेट भी हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और एक बार फिर वही गुजारिश, रिक्वेस्ट कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।